नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वैसे तो इस दुनिया में भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए एक यादगार बनकर रह जाती हैं। ये घटनाओं में जैसे भांगड़ है, वैसे ही कुलधरा एक जगह है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कुलधरा गांव आज से नहीं बल्कि 300 साल से वीरान पड़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा यहाँ इस गांव को बसाने की कोशिश ना की गई। इस गांव को कई बार बसाने की कोशिश की गई, लेकिन ये गांव नहीं बस सका। कुलधरा, जहाँ पे जाते ही आपको एक भूतिया सा एहसास होगा। ये भूतिया सा एहसास क्या है ये कोई नहीं जानता। कभी यहाँ पर आपको एकदम गर्मी लगने लगेगी, कभी यहाँ पर ठंडी हवाएं आपको छू कर चली जाएंगी, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि यहाँ पर परछाइयाँ भी कई बार देखी हैं। इन्हीं सबके बीच में कुछ लोगों का मानना है कि पहले वो एकदम ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो कुलधरा गए उसके बाद वो बीमार रहने लगे। अब ये उनके मन का वहम था, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत में कई सारे स्थान हैं, लेकिन उनमें से कुलधरा का नाम भांगड़ की तरह ही लिया जाता है। कुलधरा में अब तो ये टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग दिन में लोगों की भीड़ लगी रहती है, जो लोग खंडर को देखने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि इंसान तो वहाँ कोई रहता ही नहीं। वैसे ही रात में यहाँ पर कोई नहीं जाता। यहाँ पर रात में जाने के लिए सख्त मनाही है। कहते हैं यहाँ पर रात ही नहीं, दिन में भी कई तरह की परछाइयाँ देखी जाती हैं। अब कुलधरा का क्या राज है। कुलधरा से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं, बहुत से किस्से हैं। हर कोई बुजुर्ग अपने अपने किस्से सुनाता है इस गांव के बारे में, लेकिन जो सबसे फेमस कहानी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो है कुलधरा में सलीम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जो लोगों पे कर लगाता था। उसके कर लगाने और उसके धोखा देने की आदत से पूरा का पूरा गांव परेशान था। लेकिन जैसे तैसे करके समय बीत रहा था। समय बीतने के साथ साथ उस सलीम सिंह की नज़र गांव के उप प्रधान की बेटी पर पड़ गई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको आप मुझे दे दीजिए। इससे गांव वालों ने उससे कुछ समय मांगा। रुतबे में वो बहुत ही ऊपर था। गांव वालों ने इसी समय में, कहते हैं कि रातों रात उस गांव को खाली कर दिया। वे जितने भी लोग थे वो सारे ब्राह्मण थे। ये एक ब्राह्मणों का गांव था। कहते हैं रातों रात उन ब्राह्मणों ने इस गांव को खाली तो कर दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को एक श्राप दे दिया। ये श्राप कि ये गांव कभी नहीं बसेगा, और वैसा ही हुआ। उस गांव में आज से 300 साल बीतने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बसा है। कभी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, तो कभी यहाँ पर बहुत ही गर्मी लगती है, कभी हल्की ठंडी हवाएं महसूस होती है। समय का एकदम से यहाँ पर बदल जाना किस चीज़ की ओर इशारा करता है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुलधरा के बारे में जो भी लोगों की मान्यताएं हैं, वहाँ पे लोग तो कुलधरा से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि टूरिस्टों को भी इस जगह पर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काली आत्माओं का साया है। वे काली आत्माएं किसी को भी यहाँ बसने नहीं देती। इस बात को लेकर आज 300 साल बीत गए हैं, लेकिन 300 साल में लोगों की मान्यता जैसे कि तैसी है। आज AI का युग है, लेकिन AI के समय में भी लोग कुलधरा में जाने से डरते हैं। दोस्तों, जब आपके साथ कोई आहट चले, किसी के कदमों के निशान चले, हाँ, अगर आप उसको देख सकते होंगे तो आप नहीं घबराएंगे, लेकिन अगर आप उसको देख ही नहीं सकते ये किन कदमों की आहट है, तो आप घबरा जरूर जाएंगे। ऐसा ही कुलधरा में कई लोगों को महसूस हुआ है, लेकिन जो भी हो, कुलधरा से लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं वहाँ पे। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, ये किस्सा आपको कैसा लगा, कृपया सब्सक्राइब करके बताएं। धन्यवाद।